निकली विधि से भाग करना है। तो देखो इसका भाग देना है इसमें। तो ये जो संख्या है आपकी 97, तो इसके लिए आधार क्या आएगा आपके, आधार होगा 100, क्योंकि ये संख्या 100 के करीब है। आधार हमेशा कितना लेते हैं, 1, 10, 100 है या 1000 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या हमने यहाँ लिखनी और यहाँ दो संख्या है तो पीछे इसका भी पीछे वाले दो अक्षर है हम यहाँ लिखेंगे और अगले वाले जो बच गए हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। या 2 है तो यहाँ भी 2 रखो पीछे। और ये भी ध्यान रखना है इसमें जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा आ जाए फिर और प्रक्रिया करेंगे आगे और घटाने की। कैसे, देखो सबसे पहला काम है कि आधार 100 है और संख्या है 97, तो आपके जो विचलन है डेविएशन विचलन आ जाएगा ये वाला। अब ये संख्या यहाँ उतारेंगे, हो गया 1। इस संख्या को यहाँ उतारना है पहली संख्या को, फिर इसको गुणा करेंगे इससे तो आएगा 0, 3, 3 1 जा 3 और 0 × 1 0। अब इसको आगे यहाँ उतार 2 और 0 जोड़ लो 2। अब जो संख्या आई है यहाँ पर इस संख्या से गुणा करो तो आता है 0, 6। सबको ऐड कर लो, ये 1, 4 और 3 7, असल का 1 8 हो गया। ये तो है आपके भागफल, भागफल क्वोशिएंट कहते हैं। ये क्वोशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। अब ये यहाँ ध्यान रखना है कि ये संख्या 87 है तो यहाँ 87 से छोटी संख्या होनी चाहिए। बड़ी हो जाए तो फिर आगे और करेंगे प्रक्रिया। कैसे करेंगे वो इसमें आ जाएगा आपके। इसमें इस संख्या के आधार पर पहले तो बताओ आधार कितना होगा। आधार हो जाएगा आपके 10, तो विचलन कितना हो जाएगा 10 - 8 = 2। तो 8 का भाग देना है, इसमें देना है। ये संख्या 1 है तो पिछले वाली एक संख्या हम यहाँ लिखेंगे इसके आधार पर। जैसे यहाँ हमने लिखा था 2 तो पीछे वाली 2 संख्या पीछे लिखी थी, यहाँ 1 है पीछे वाली 1 संख्या लिखेंगे। अगले वाला अक्षर है हम यहाँ लिखेंगे। ये हो गया 311 और ये 8। ये जो विचलन हमने यहाँ लिखा था इसमें भी विचलन आपको यहाँ लिखना है। अब पहले ये 3 को यहाँ उतारेंगे और ये जो विचलन लिखा है वो गुणा करने में काम में लिया जाएगा। 3 को गुणा करो 2 से, कितना होता है 3 दूनी 6। फिर इन दोनों को जोड़ो और यहाँ उतार लो, ये हो गया 6 और 1 7। इसको गुणा करना है इससे तो कितना होता है 7 दूनी 14 और 14 और 1 कितना हो गए आपके 15। अभी मैंने बताया था कि जो भी रिमाइंडर होगा इस संख्या से कम होगा। यहाँ भी आपके जो रिमाइंडर है ये आपके 15 आ गया, जबकि भाग कितना है 8। तो हम क्या करेंगे 8 का भाग 15 में देंगे। भाग गया एक बार, 8 एकम 8, पीछे बच गया आपके 7। तो क्या करेंगे कि यहाँ तो हम एक बार भाग है, ये तो भागफल है तो भागफल कितना बढ़ गया आपकी 1 बढ़ गया। और शेषफल 7 के साथ है तो 8 में 15 भाग देते हैं तो भागफल तो आता है 1 और शेषफल कितना आता है 7। भागफल में भागफल जोड़ दिया, 15 बार भाग 15 में देंगे तो एक भागफल और बढ़ जाएगा। पहले 37 था, 37 बार तो हमने भाग दे दिया। अब इसमें हमने एक बार और दिया तो एक भागफल बढ़ गया, मतलब कितना हो गया आपके 38 हो गया। शेषफल कितना आया, जैसे हमने एक उधर जोड़ दिया तो शेषफल कितना आ रहा है आपके 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से हमने क्या कम किया है 8 कम किया है, क्योंकि वो 1 8 1 के बराबर है, क्योंकि 8 का भाग दे रहे तो 8 एकम 8, यहाँ 8 लिखेंगे। ये तो भागफल है, 8 में 8 का भाग जाता है एक बार, इसीलिए यहाँ 8 यहाँ भी 8 लिखेंगे। या 1 जोड़ा तो ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा भी लिख सकते हो। फिर ये हो जाएगा आपके 8 में 8 का भाग दिया, भाग गए एक बार, ये भागफल है। तो भागफल तो अब जैसे अगर ये 8 होते तो भाग कितना जाता है आपके 1 बार जाता है, लेकिन 15 है तो 8 बार गया, पीछे बच गए आपके 7। अभी हमने यहाँ 11 लिखे थे 7 शेषफल आए थे, तो ये तो है आपके भागफल और ये हो जाएंगे आपके शेषफल। अब इसमें ये जो संख्या दे रखी है इसके हिसाब से आधार कितना 100 और विचलन कितना हो जाएगा आपके 12। 100 में से 88 के 12। अब ये जोड़े बनाएंगे ऐसे वापस
पीछे दो, यहाँ दो अक्षर दे रखे हैं भाग के लिए, यहाँ दो, तो पीछे वाले जो दो अक्षर है ये वाले हम यहाँ लिखेंगे और आगे वाले लिखेंगे यहाँ पर। और जो विचलन आया है हमने यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, और उसमें यहाँ लिखेंगे। फिर वही इस संख्या को यहाँ उतारेंगे 1, इसको गुणा करेंगे इससे 12 एकम 12, इन दोनों को जोड़ो ये होता है 1, इसको गुणा करेंगे 12 से होता है 12 एकम 12, जोड़ लो 6, और 2 और 1 3 और 1 4, ये होता है 2 और 3 5 होता है, 2 और 2 4। ये तो है भागफल। देखो यहाँ पर ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, छोटी ही होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो इस प्रकार हम एक बार अलग से भाग देकर ज्ञात करें। ये तो हो गया है आपके क्वोशिएंट और ये हो गया है रिमाइंडर। इसमें ये है आपके क्वोशिएंट, ये है रिमाइंडर, ये भागफल, ये शेषफल, भागफल और शेषफल।